आई हेट यू। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। तुम नफरत की बात करते हो, आंख से आंख नहीं मिला पाते। मैं तुमसे अपना बदला, अपना रिवेंज लेकर ही रहूंगा। जो करना है कर लो, देखते हैं आखिर में किसकी जीत होती है। शुगा, दियो, तुम दोनों संभाल कर रहना। तुम्हें पता है ना, आजकल हमारे दुश्मन बहुत बढ़ रहे हैं। डैड, मुझे पता है, कोई हिम्मत तो करे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, किसी की हिम्मत नहीं है। हाँ, मुझे तुम दोनों पर पूरा यकीन है। एक बात बताओ, क्या तुम दोनों किसी के प्यार के चक्कर में हो? डैड, ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं है। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। डैड, अब हम जा रहे हैं अपना मिशन खत्म करने के लिए। हाँ, हम दोनों को वापस आने में कुछ दिन लग जाएंगे। ओके, सिक्योरिटी के साथ जाना। कम ऑन डैड, हम दोनों को जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहते हो, तुम दोनों भी ना कभी नहीं मानोगे मेरी बात। हम उन दोनों भाइयों को बर्बाद कर देंगे। हाँ, उन्होंने हमसे हमारा परिवार छीना है इसलिए। लेकिन मुझे उनका नाम नहीं पता, तुम्हें पता है? हाँ पता है, और बहुत जल्द मैं उनके घर में जाने वाला हूँ, उनसे बदला लेने के लिए। मैं भी इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। नहीं, बस तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहना। बदला लेने तो मैं जाऊंगा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं उनसे कितना नफरत करता हूँ। लेकिन मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, पता है, दुश्मन से ज्यादा अपनों से खतरा होता है आजकल, तो समझे तुम? ओके, गो। ये है यहाँ का अंडरग्राउंड हाउस। इसके बारे में किसी को नहीं पता। मुझे यकीन है कि हमारे दुश्मन यहाँ पर जरूर आएंगे, और मिस्टर बॉन्ग भी। यस, आई एम डैम श्योर कि वो इस पार्टी में जरूर आएगा, और वो उसका आखिरी दिन होगा। टियोंग, थोड़ी ड्रिंक कम करो, वरना सामने वाले के लिए अच्छा नहीं होगा। आई नो, इससे मेरे अंदर इतनी पावर जागती है, बहुत पावर जागती है। इससे कोई भी नहीं बच सकता। तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि जरूर कुछ तो बड़ा होगा। वो तो होकर ही रहेगा। हेलो मिस्टर किम, कैसे हो आप दोनों? हम हम तो अच्छे थे, लेकिन जो आप आ गए हो ना, इससे हम और अच्छे हो गए हैं। मतलब हम एक ही वर्ड के हैं ना, हम एक ही काम करते हैं, तो खुशी तो होगी ही मिलकर। हाँ, लेकिन मुझे आपकी बातें थोड़ी अजीब लग रही है। हाँ, क्योंकि हमारी बातों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या? जस्ट वेट एंड वॉच। गो ब्रदर, तुम दोनों अकेले में जाकर कुछ बातें करो। Remember my name. Black shades on, got the city in my sight. Dreams in my pocket. आ गए तुम? कुछ सबूत तो नहीं छोड़ा ना? छोड़ने के लिए सबूत होना भी चाहिए। सबूत तो मैंने उसे पैदा ही नहीं होने दिया। यस, बहुत अच्छी बात है। आज के दिन और हम इस होटल में रुकते हैं और कल चले जाएंगे। थोड़ी देर पार्टी भी एंजॉय करते हैं। देखो, मुझे तो लगता है ना मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने रूम में सोने के लिए। ओके, मुझ में तो अभी भी बहुत एनर्जी है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। ओके। तुझे मिलके लगा है ये, जिसे ढूंढ रहा था मैं, राहों में जो खोया था, वो ख्वाब मिला है मुझे, तेरी हंसी की रोशनी से। इंटरेस्टिंग। मिल्की बॉय शिकार खुद मुझे देख रहा है और अपने जाल में फंस रहा है। ये सबसे बड़ी जीत है मेरी।
एक्सक्यूज मी, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कब से आप मुझे देख रहे हो। हाँ, क्योंकि आपकी ब्यूटी मुझे अट्रैक्ट कर रही है आपके लिए। अच्छा, लेकिन क्यों? शायद मेरा मन, मेरा दिल, मेरा तन मन आपको छूने के लिए बेताब है। आपकी बात करने का अंदाज थोड़ा अलग है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर सीधी भाषा में बोलूं तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप आपसे तुम तक आ सकती हो तो मैं आपसे दोस्ती तो कर ही सकता हूँ, अगर आप इतना बेचैन हो। दोस्ती करने से पहले इतना सोचना कि दोस्ती महंगी भी पड़ सकती है। पता है, लेकिन मैं बचपन से खतरे से खेलता आया हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो। अच्छी बात है, तो क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? ड्रिंक? ये सब मैं नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत शरीफ हूँ। शरीफ? और आप? आपकी बातों से ही शराफत नजर आ रही है, लेकिन मुझे आपकी बातों में बिल्कुल भी शराफत नजर नहीं आ रही। वो इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल भी शरीफ नहीं हूँ। अच्छी बात है, मुझे भी शरीफ लोग ज्यादा पसंद नहीं है। तुझे मिलके लगा है ये जिसे ढूंढ रहा था। तो फिर हमारे बीच दोस्ती हो गई है, तो फिर हमें इसकी शुरुआत भी करनी चाहिए। अच्छा, और वो कैसे? क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? डांस? लेकिन वो मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मुझे आता है। लेकिन याद रखना, कोई मुझसे गड़बड़ हो गई तो? अगर हो भी गई तो मैं उसे संभाल लूंगा। मिस्टर किम तेयोंग, तुमसे ऐसी गड़बड़ हो चुकी है कि तुम उसे कभी ठीक नहीं कर सकते। क्या हुआ? तुम किसी को याद कर रहे थे? हाँ, बस अपने दुश्मन को। दुश्मन? तुम्हारा कौन दुश्मन है? दुश्मन है कोई, सोच रहा हूँ कि उसे जान से मार दूं मैं। अब दुश्मन के बारे में बात छोड़ो, चलो हम डांस करते हैं। जरूर। लबों पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरा जुनून रहे। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मेरा किम तेयोंग। तो फिर मैं अपना भी नाम बता ही देता हूँ। मेरा नाम है जॉन जंगको। नाइस। क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? क्यों नहीं, चलो एक्सचेंज करते हैं। उस रात दोनों में धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, दोनों बातों की गहराई तक जाने लगे। जंगकुक को बस अपना बदला नजर आ रहा था, लेकिन तेयोंग को उसकी तरफ कुछ है जो बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। उस रात दोनों भी चैन से नहीं सो पाए। तेयोंग जो बस जंगकुक के बारे में सोच रहा था, और जंगकुक भी बस तेयोंग के बारे में सोच रहा था, लेकिन अपनी बदले की भावना से। उठ गए जंगकुक, तुम रात में कब आए मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ, क्योंकि मछली को जाल में फंसाने के लिए टाइम तो लगता ही है ना। ओह, लेकिन जरा संभाल कर, तुम्हें पता है ना कि वो किम्स ब्रदर्स है। नहीं, अब बस मुझे एक से बदला लेना है, वो बस किम तियोंग से। क्योंकि जब एक को धोखा मिल जाएगा ना तो सबके सब टूट जाएंगे कांच की तरह। यस, लेकिन मुझे तो पूरी तरीके से नहीं पता कि आखिर पास्ट में क्या हुआ था। जब तुम अब्रॉड में थे तब मैं और मेरे मॉम डैड साथ में ही रहते थे, ये तो तुम्हें पता ही होगा। एक दिन बस में कॉलेज चला गया, उसी दिन उनका आखिरी दिन था। मतलब आखिर अंकल आंटी के साथ हुआ था क्या? पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तब वो दोनों बहुत जख्मी हालत में थे, और उनके मुंह से बस एक ही वर्ड था, किम्स, किम्स। सच में समझ नहीं आता आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। ये जो माफियास और बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, ये बस ऐसे ही होते हैं। जंगकुक, तुम मुझे छोड़ना मत प्लीज। कभी नहीं, शक्ल से तो बहुत भोले भाले लगते हैं, लेकिन अंदर पता नहीं किया है उनके। हेलो, मैं जॉन जंगकुक। आप कौन? मैं वही जो कल तुमसे मुलाकात हुई थी,
किन तेयोंग? अच्छा आप, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला? लगता है तुम भूल गए हो, तुमने ही मुझे नंबर दिया था और शायद मेरा भी नंबर तुम्हारे पास है। अच्छा माफ कीजिए, वो है ना कि मैं भूल ही गया। अगर आपको माफी चाहिए तो फिर वो ऐसे नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे मिलेगी? वो बस एक मुलाकात, क्यों नहीं? कुछ है तुम्हारी आंखों में जवान जंगो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क बस तुमसे पड़ता है। ये मुलाकात बस अब एक मुलाकात नहीं रहेगी। तयंग, क्या हुआ है तुम्हें? आखिर किस मुलाकात की बात कर रहे हो तुम? तयंग शुगा को सब कुछ बताता है। ओह, आई थिंक तुम्हें इस दुनिया में पहली बार कोई पसंद आया है। पसंद से भी ज्यादा हद तक, इस हद तक कि जिसकी कोई हद नहीं होती। लगता है जिससे भी तुम्हारी मुलाकात हुई है, तुम उसे इतनी आसानी से छोड़ोगे नहीं। नो ब्रो, जो पहली चीज होती है ना, वो हमेशा मेरी होती है। फिर मुझसे उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। यस ब्रो, लेकिन संभाल कर रहना। अगर कोई मुझे फंसाना चाहे तो मैं फंसना चाहूंगा, लेकिन साथ में उसे भी अपने साथ फंसाऊंगा। वाह ब्रो, क्या बात है। जंगकुक, प्लीज तुम अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखना, ओके? तुम ज्यादा ओवर शो भी मत करना, वरना उसे शक हो जाएगा। जानता हूँ, लेकिन वो मेरे ख्यालों में, आई थिंक मेरे प्यार में डूब रहा है, पूरी तरीके से डूब चुका है वो। तो इसका मतलब मैं समझू कि ये हमारी पहली जीत है। हाँ, पहली जीत है, और आखिरी जीत भी बहुत जल्द आएगी। यही उम्मीद है अब तुमसे। वो तुमसे मुलाकात करना चाहता है ना, तो जाओ उससे मिलो। अब क्या करूं मैं? ऐसा लग रहा है मुझे कि उससे मिलूं मैं, लेकिन वो उसका आखिरी दिन हो। इसके लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी ब्रो। यस, और उससे मैं कभी नहीं डरता। ओह जंगकुक, आ गई तुम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जानता हूँ, लेकिन मैं जान सकता हूँ कि मुलाकात की कोई खास वजह? वो तो तुम ही हो। मुझे आपका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा इरादा तुमसे शादी करने का है। कि, क्या शादी? हाँ, क्योंकि हर दिन मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। मुझे तुम्हें पाने की जिद बढ़ रही है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ, और तुम्हें पूरी तरीके से फील करना चाहता हूँ। मुझे आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। लगता है मैं आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया हूँ। हाँ, तो बोलो ना, क्या फैसला है तुम्हारा? मेरा फैसला क्या हो सकता है? हम कल ही तो मिले हैं, और आज आपको मुझसे प्यार भी हो गया और मुझसे शादी भी करना चाहते हो। क्यों? कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि एक नजर में एक बार में प्यार नहीं हो सकता, या फिर जरूरी है कि प्यार धीरे धीरे ही हो? क्या करूँ अब मैं? इसे ना बोलूंगा तो इसे शक हो जाएगा, और इसे हाँ बोलूंगा तो यही सबसे बड़ा मौका है मेरे पास। क्या हुआ? मुझे लगता है मेरा इरादा और तुम्हारा इरादा बिल्कुल अलग है। नहीं तो, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझ में ऐसा क्या खास है जो मैं आपको इतना पसंद आया हूँ। तुम में क्या खास है? तुम तो सर से पाँव से लेकर कयामत हो। तुम्हारे ये बाल, तुम्हारे ये आंखें, तुम्हारे ये होठ, तुम्हारा सब कुछ कयामत है। और तुम्हारी बातें, शहद टपकता है तुम्हारी बातों से, लेकिन पता नहीं इस शहद के अंदर क्या है। जहर है। अगर पियोगे ना तो पता नहीं चलेगा क्या होगा। तो फिर मैं जरूर इस जहर को पीना चाहूंगा। आप भी ना, आप इतनी खतरनाक बातें किससे कर लेते हो? क्या करो, तुम देखकर सब कुछ बोलने लगता हूँ मैं। ठीक है, अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं जरूर करना चाहूंगा आपसे शादी। ओह, अच्छी बात है कि तुम मान गए, वरना मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ती। आप मुझसे जबरदस्ती करते? क्यों नहीं, प्यार के लिए कुछ भी। तो फिर प्यार साथ रहने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे लगता है ना
कि आप किसी फिल्म के हीरो हो और मुझे तुम कातिल लगते हो, कातिल, क्योंकि मैं हूँ कातिल। आपके दिल का। सही कहा। वैसे मैं ये शादी झूठ से नहीं करना चाहता। मैं अपने बारे में कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ। मैं जानने के लिए बेकरार हूँ, क्योंकि अब तक तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बताओ, देखता हूँ आप क्या बोलते हो। यही कि मैं एक माफिया हूँ। मेरे इस दुनिया में बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन अफसोस कि कोई मेरा कुछ ही बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी ना, तो तुम्हें भी हिम्मत वाला बनना पड़ेगा। तुम्हें भी माफिया बनना पड़ेगा। जानता है किम क्यों कि तुम एक माफिया हो, और अब तुम भी मुझे शामिल करना चाहते हो अपने इस गंदी दुनिया में। क्या हुआ, बताओ ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम माफिया हो, क्योंकि मुझे माफिया बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि अगर कोई माफिया होगा ना, तो वो मुझसे बहुत प्यार करेगा, मुझे बहुत प्रोटेक्ट करेगा सबसे। हाँ क्यों नहीं, तुम पर तो मैं आज तक नहीं आने दूंगा। और अगर आ गई तो कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं। ओके, लेकिन मैं तुमसे जो शादी करना चाहता हूँ ना, मैं प्राइवेट करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, मुझे भी कोई नहीं चाहिए हमारी इस शादी में। तो फिर चलो करते हैं शादी। जॉन जंकुक, मुझे तुम्हारी आंखों में धोखा साफ साफ नजर आ रहा है, और मुझे तुम्हें देखकर बस अपना बदला याद आ रहा है। लेकिन क्या करूं, मैं अपनी फीलिंग को भी इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा बदला इम्पोर्टेंट है। ये रात तेरी जिस्म की खुशबू लिए मेरे दिल के करीब धीरे धीरे जिए। चांदनी भी तेरे चेहरे पे ठहर सी गई, सारी दुनिया जैसे पल भर में खो सी गई। ये रात, ये मौसम, ये मदहोश फिजाएं तेरी बाहों में मिल जाए मेरी सारी दुआएं। तेरी आँखों में चमकता है कोई हंसी राज, तू पास हो तो लगता है मुकम्मल हर अंदाज। आज पूरे तरीके से तुम मेरे हो चुके हो। तुमसे शादी भी कर ली। बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। और मैं भी बहुत खुश हूँ। एक बात बताओ, जैसे मेरी आंखों में प्यार झलकता है तुम्हारे लिए, मुझे तुम्हारी नजर में प्यार नजर नहीं आता। वो करता हूँ ना मैं तुमसे प्यार। मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ पता है मुझे। क्या मुझे एक मॉर्निंग किस मिल सकती है? बिल्कुल नहीं, पहले फ्रेश होकर आ जाओ। ओके, जैसा आप कहो। फिर तयम वशम जाता है फ्रेश होने के लिए। प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, तुम्हें पसंद भी करता हूँ, लेकिन मेरा रिवेंज जो है ना, वो मुझे तुमसे प्यार करने नहीं दे रहा। डार्लिंग, अकेले क्यों खा रहे हो? मेरे हाथों से भी कुछ खाओ ना। हाँ जरूर, क्यों नहीं। वैसे जंकुक, मुझे ना किसी मिशन पर जाना है, तो मैं कल आ जाऊंगा। मिशन? कैसा मिशन? क्या मैं भी आ सकता हूँ? नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी तुम वहां पर नहीं आ सकते, क्योंकि तुम मेरी जान हो, और मैं तुम पर कोई भी खतरा नहीं देख सकता। मैं तुम्हें खतरे में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वो बहुत खतरनाक जगह है, इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ वहां पर। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें खतरे में देख सकता हूँ? मुझ पर कोई खतरा नहीं आ सकता, लेकिन तुम पर जरूर आ सकता है। इसलिए मैं खुद अकेले जाना चाहता हूँ। प्लीज जाने मन, मुझे जाने दो ना। ओके, अगर आप इतना कह ही रहे हो तो क्यों नहीं, जाओ। थैंक यू। प्लीज, अब तो एक किस बनती है। ओके, श्योर। थाम ले
जंगकुक, कैसे हो तुम? जिमिन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जानता हो, लेकिन मुझे एक सच पता चला है। सच? कैसा सच? यही कि तुम्हारे मॉम डैड और मेरे अंकल आंटी का कातिल किम फैमिली नहीं है, किम तेयोंग नहीं है। साफ साफ बोलो, क्या बात है? वो मिस्टर बोंग है। उसकी उसी दिन मौत हो चुकी है जिस दिन तुम किम तेयोंग से मिले थे। लेकिन ये सब तुम इतने आसानी से कैसे बोल सकते हो? मुझे अभी भी वो बात याद है। मॉम डैड ने कहा था अपने मुंह से, किम किम, तो इसका मतलब किम फैमिली ही ना। नहीं, पता नहीं क्यों तुम्हारे मॉम डैड ने ऐसा कहा, किम किम। लेकिन हो सकता है कि वो किसी और बारे में बात करे हो, लेकिन असली कातिल मिस्टर बोंग ही है। तुम सारे सबूत देख सकते हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे सबूत की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा है। तो फिर तुमने इतना सब कुछ करने के लिए उससे शादी की, उससे बदले के लिए शादी की। अब क्या करना चाहोगे तुम? मैं अभी बहुत गहरी सोच में हूँ। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। किसी को शक हो जाएगा। मैं क्या करना है बाद में सोचूंगा। ओके, अपना ख्याल रखना। हाँ, और तुम भी। फिर जिमिन वहां से चले जाता है। इस गलत फहमी में इतने दिन तक जीता रहा। आह, कितना स्टूपिड हूँ मैं। जो मुझसे सच्चा प्यार करता है उसी को मैंने अपना दुश्मन समझा। सच में गलती तो बहुत बड़ी हुई है तुमसे। तु, तुम यहाँ कैसे? मैं तो कहीं गया ही नहीं था। मतलब क्या तुम्हें मेरी चाल के बारे में, मैं शुरुआत से क्या चाहता था उसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है? हाँ, एक्चुअली मैंने तुम्हारे कपड़ों में टैगर फिट किया है। उससे तुम कहाँ जाओगे कहाँ नहीं, या फिर तुम किसी से क्या बात करोगे, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। और मैंने कार के अंदर बैठकर तुम्हारी और वो क्या है ना तुम्हारा भाई, उसकी सारी बातें सुन ली। क्या? अगर तुम्हें शुरुआत से सब कुछ पता था तो तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? मुझे तभी मार क्यों नहीं डाला? मार तो तुम्हें डाल देता मैं, लेकिन इससे तो दर्द मुझे ही होता ना। इससे मेरी जान मुझसे दूर चली जाती ना। तुम अभी भी ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो बस मुझे नफरत करना चाहिए। मुझसे नफरत करो तुम। तुमसे नफरत तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन इस बात की तुम्हें पनिशमेंट जरूर दे सकता हूँ मैं।